स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्या पय ओषधिः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वादेः प्रदेशः सन्तो मह्यम् विष्णोररागमासि विष्णोः शपदरे सो विष्णोः शूरसे विष्णो दुर्वासे आप आइए सर, आप आइए अकेले। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वृषभो देवता यार बाकी मीडिया को उधर कर दो। शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः सोमो ओम इदगुर्हभिः प्रजननाय अस्तु दशभिः।
भगवान राम के अनुज बीरबल लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवधपुरी कहा जाता था, भारत के हृदय में स्थित है। एक समय यहाँ सूर्यवंशी राजा दशरथ अपनी 3 पटरानियों सहित राज किया करते थे। राजा दशरथ को 4 सुंदर पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चारों भाई हंसते खेलते बड़े होने लगे और सभी आवश्यक विद्याओं में निपुण होते गए। विवाह के पश्चात श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी, लेकिन रानी केकई की दासी मंथरा ने केकई को उकसाना शुरू कर दिया। रानी केकई मंथरा की बातों में आ गई और राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वरदान में अपने पुत्र भरत का राज्य अभिषेक। पितृभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहज स्वीकार लिया, परंतु लक्ष्मण और सीता ने उन्हें अकेले न जाने दिया और स्वयं भी उनके साथ चल दिए। मानवता के संरक्षण के उद्देश्य से निकले राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पंचवटी पहुंचे और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वहां से गुजर रही एक राक्षसी शूर्पणखा को दोनों कुमार बहुत भा गए। उसने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा करके कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हूं। जब लक्ष्मण ने भी उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब वो राक्षसी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा लहूलुहान नाक लेकर अपने भाई रावण के सामने विलाप करने लगी और अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काने लगी। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता मैया भिक्षु को दान देने के लिए जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण ने उनका हरण कर लिया। जंगलों में भटकते हुए लंका की खोज करते करते उनकी भेंट होती है हनुमान जी से, जो उनकी व्यथा सुनकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनकी आजीवन सेवा करने का प्रण लेते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव से मिलकर ये लोग लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी देकर सीता मैया को आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम बहुत जल्द उनको वहां से छुड़ा ले जाएंगे। रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान को बंदी बनाकर दरबार में लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने बंदी बनना स्वीकार कर लिया। दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। फिर क्या था, उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका नगरी को जला डाला। सोने की लंका धू-धू करके विध्वंस होने लगी। हनुमान जी ने सीता मैया से निशानी के तौर पर ली चूड़ामणि जब श्री राम को दी, तो श्री राम रोने लगे और प्रण किया कि युद्ध करके वो अपनी भार्या को रावण के चंगुल से छुड़ा लेंगे। दूसरी तरफ लक्ष्मण मेघनाथ की तरफ बढ़े। मेघनाथ ने घबराकर वीरघातिनी शक्ति चलाई, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले आए। जामवंत जी के कहने पर
लंका के वैद्य सुशेल को बुलाया गया। उन्होंने पर्वत और औषधि का नाम बताकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को भेजा। हनुमान जी पर्वत पर पहुंच तो गए, पर औषधि न पहचान पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी बूटी के उपचार के उपरांत लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और श्री राम हर्षित हो उठे। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हो रहा था। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने श्री राम की सेना में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े और कुंभकर्ण का अंत हो गया। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध के लिए आवेशित हो गया। अगले दिन मेघनाथ और लक्ष्मण में पुनः युद्ध हुआ और अंततः मेघनाथ मारा गया। अब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रावण के वज्र तुल्य शरीर में किसी शस्त्र का असर ही न होता। रावण की निशाचरों की विचित्र सेना वानरों और भालुओं की सेना से भिड़ने लगी। जब रावण पर किसी भी प्रहार का असर न हुआ, तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण की नाभि कुंड में अमृत का निवास है, इसीलिए उसका सर भी अगर धड़ से अलग हो जाए तब भी वो मरेगा नहीं। श्री राम ने विभीषण का इशारा समझ लिया। उन्होंने बाण को कान तक खींचा और रावण की नाभि पर 31 बाण छोड़े और रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर गया। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ। साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। ये था रामायण पर आधारित लेजर शो। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो दीपावली मेले के उद्घाटन के लिए प्रस्थान करें। सर ये सर्वर 6 ओवर हो गया, दूसरा फ्रेम मिल रहा होगा सर दूसरे जगह से। ठीक है सर, वहाँ निकल गए हैं सीएम यहाँ से।
चल हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस भव्य विकास दीपोत्सव में। आप सबको मेरी आवाज अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बड़ा रोजगार तो बड़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम, यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराए यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन, सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान, मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है, शांति हरदम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1।
बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भव्य विकास दीपोत्सव में। वास्तव में आज और गुंडों की शहादत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार और छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। नगर विकास विभाग द्वारा लखनऊ नगर निगम की ओर से मंचासीन समस्त भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण और समस्त गणमान्य अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज गोमती के तट पर जैसे अयोध्या का परिदृश्य साकार हो गया, हर वर्ष जो भव्य दीपोत्सव हम मनाते थे, वास्तव में आज का ये आयोजन शंखनाद है उसी दीपोत्सव का। माँ गोमती का आशीर्वाद लेकर हम दीपावली के इस पर्व का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। मैं महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प, शॉल और राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत करें। भव्य राम मंदिर की प्रतिमा। जय श्री राम। माननीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी स्वागत करें पुष्प, शॉल और भव्य राम मंदिर की प्रतिमा से। आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत करेंगे। एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अधिकारी गण द्वारा मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत किया जाएगा और आप सब एक बार जोरदार तालियों से सभी का मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। बनाकर दिए मिट्टी के
बनाकर दिए मिट्टी के थोड़ी खुशियों की आस पाली है। मेरे श्रम से बना सामान खरीदें, मेरे घर में भी दिवाली है। इस दीपोत्सव, ये जो भव्य विकास दीपोत्सव है, वास्तव में ये समर्पित है हमारे हस्तशिल्पियों को। ये दीपोत्सव समर्पित है हमारे हस्तशिल्पियों, परंपरागत कारीगरों, रेहड़ी और पटरी के व्यवसायियों को, जिनके श्रम के बिना हमारा कोई भी त्योहार और पर्व पूरा नहीं होता। वास्तव में आज का ये दीपोत्सव श्रम से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंत्योदय से सर्वोदय के भाव को लिए हुए ये आयोजन वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस समूचे कार्यक्रम का आयोजन किया है नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगर निगम ने, और इसकी परिकल्पना और मार्गदर्शन रहा है माननीय नगर विकास मंत्री माननीय श्री आशुतोष टंडन जी का। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। आज इस विकास दीपोत्सव में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने विगत 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से निकालकर उत्तम प्रदेश और देश के राज्यों में अग्रणी स्थान में स्थापित करने का काम किया है, ऐसे परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, अवस्थापना सुविधाएं उत्पन्न करने का काम किया है, ऐसे आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की यशस्वी महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, और हम सब के बीच उपस्थित लखनऊ लोकसभा मोहनलाल के सांसद और केंद्र सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री, एक ऊर्जावान जुझारू नेता आदरणीय कौशल किशोर जी, सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, सभी विधायकगण, अधिकारीगण, एसीएस नगर विकास कमिश्नर लखनऊ, डीएम लखनऊ, नगर आयुक्त लखनऊ, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण, देवियों, सज्जनों और मीडिया के बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में 217 जगह ऐसे दीपोत्सव, दीपावली मेले का शुभारंभ हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लखनऊ में इसका शुभारंभ हुआ है। मित्रों, प्रदेश में 200 नगर पालिका और 17 नगर निगम वृहद स्केल पर इस दीपोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और इस सब के पीछे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन वोकल फॉर लोकल और पीएम स्वनिधि योजना से उन्होंने जो देश भर में हमारे पटरी दुकानदारों को जोड़ा, उनके उत्थान और प्रोत्साहन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये परिकल्पना थी। उन्होंने ये हम सबको निर्देशित किया कि पूरे प्रदेश में ऐसे दीपोत्सव मेले लगाए जाएं, जिसमें हमारे रेहड़ी पटरी दुकानदार, जो हमारे पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं, जो हमारे कलाकार हैं, कामगार हैं, कारीगर हैं, और एमएसएमई के स्टॉल, हमारे स्वयं सहायता समूह के स्टॉल, उनको हम एक सहूलियत दें, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दें, वो अपनी कला का, अपने उत्पादों का प्रदर्शन करें, उनका विक्रय करें। और मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार पूरे प्रदेश में 217 जगह ये जोश खरोश के साथ इन मेलों का आयोजन हुआ है।
और अब से 1 सप्ताह तक ये मेले चलेंगे। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनकी सतत समीक्षा के कारण उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग उसने तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मित्रों, पीएम स्वनिधि की मैं बात कर रहा था, पूरे देश में उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी है। लगभग 7.25 लाख लोगों को इससे जोड़ा गया है और उसमें भी पूरे देश में लखनऊ नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2014 से 2016 तक केवल 17,000 यूनिट उसमें बने और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में 2016 से अब तक 17 लाख से ज्यादा यूनिट बने हैं, जिसमें 9 लाख लोगों को समर्पित कर दिए गए। उस योजना में भी हम पूरे देश में नंबर 1। मित्रों, अगर स्वच्छता की बात करें, हम लखनऊ की बात करें, स्वच्छता रैंकिंग हमारी सरकार आने के पहले लखनऊ 266 नंबर पर था, उसके बाद वो 116 पर आया, 121 पर आया और विगत बस पूरे देश में लखनऊ 12वें नंबर पर। हमारा प्रयास है कि अगले साल लखनऊ देश के अग्रणी शहरों में शामिल होगा। ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, उनकी लगातार समीक्षा है। मैं इस अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय केंद्रीय नगर विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को एक अलग दिशा देने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारत सरकार के यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश में अपनी कार्यशैली से एक नई दिशा देने वाले हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे नगर विकास मंत्री जिन्होंने पूरे प्रदेश में अवस्थापना की तमाम सुविधाओं का समावेश किया है, ऐसे आदरणीय श्री गोपाल जी टंडन, हमारे कर्मठ योग्य और परिश्रमी विधि मंत्री और विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, अपनी कार्यशैली एक जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करने की अपनी लगन और निष्ठा के लिए जाने जाने वाले, भारत सरकार के कीर्तिमान स्थापित करने वाले हमारे यशस्वी राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, मंच पर विराजित हमारे राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा साहब, हमारे सांसद श्री संजय सेठ जी, और जिन्होंने लखनऊ को एक नई दिशा देने में अपना महती योगदान सुनिश्चित किया है, ऐसी यशस्वी महापौर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, और मंच पर उपस्थित नगर विकास सचिव, हमारे लखनऊ मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और तमाम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री नीरज बोरा जी और सभी उपस्थित महानुभाव, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन 4.5 वर्षों में न केवल उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा में परिवर्तन किया है, बल्कि विपक्ष की सोच, संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिकता भरी उनकी जो कार्यशैली थी उसमें भी परिवर्तन अपनी कार्यशैली के माध्यम से किया है। पहले त्योहार होते थे तो उसके पहले कर्फ्यू लगता था, पहले कोई दिवाली आई तो पता चला मकान कहीं फूके जा रहे हैं, दशहरा आया तो पता चला रामलीला का जुलूस नहीं निकल रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, तो पता चला होली आई तो कहीं ना कहीं दंगा हो रहा है। तमाम प्रकार के व्यवधान उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, लेकिन एक नई दशा, एक नई दिशा, एक नया माहौल पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष को दिखाया है। 4.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं, 4.5 वर्षों में चाहे वो हिंदुओं का त्योहार रहा हो,
चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार रहा हो, एक भी दंगा नहीं, एक भी विवाद नहीं, शांतिपूर्वक सबने अपने त्योहारों को मनाया। इसके पहले किसी ने नहीं देखा होगा कि सरकार का कोई मंत्री, शायद मंदिर जाने में भी तमाम लोग कतराते थे, किसी मेले में जाने में कि सांप्रदायिक ना कह दे कतराते थे। दिवाली कब हो गई, दशहरा कब हो गया, होली कब हो गई, पता नहीं चला करता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा पूरा मंत्रिमंडल, जब 24 करोड़ लोगों के समागम वाला जो हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ था, उस कुंभ में जब डुबकियां लगाते हुए लोग उस उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद दे रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पवित्र गंगा के संगम में, तीर्थों के संगम में, प्रयागराज में डुबकियां लगाकर इस प्रदेश की जनता को एकता का संदेश दे रहे थे। ये बदला है ना माहौल, ये बदला माहौल है कि प्रयागराज में कुंभ होता है, बदल जाता है प्रयागराज का स्वरूप। और पता चला कि दूसरी तरफ होली आती है तो ब्रज की जो होली का उत्सव है, समागम हो जाता है महंतों का, महाराजों का, स्वामियों का, उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता का, और मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रिमंडल के लोग एक दूसरे से होली खेलते हुए वहां पर दिखाई पड़ते हैं। बदल गया है काशी और बाबा विश्वनाथ की नगरी का वातावरण। आज देव दीपावली होती है, तो आज भगवान शंकर का जो विराट स्वरूप हमको श्रावणों में देखने को मिलता है, वहां आज चौड़ी चौड़ी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के जाती हुई गलियां सड़कों में परिवर्तित होकर मां गंगा को साक्षात चूमने का काम वहां की इमारतें कर रही हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में दीपोत्सव जब होता है और जब लगता है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और माता सीता, बजरंगबली, श्री हनुमान के साथ जब फूल बरसाते हुए वहां से उतरते हैं अयोध्या नगरी में, और अयोध्या नगरी में चारों तरफ जब लाखों लाख दीपक जले हुए होते हैं, साधु और महात्मा के चरणों में जब सरकार नतमस्तक होती हुई दिखाई पड़ती है, तो वहां पर लाखों लाख जनता आशीर्वाद के मूड में खड़ी होकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रिमंडल के लोग जब वहां पर साक्षात भगवान राम के आगमन का उत्सव, दीपोत्सव मनाते हैं, तो लगता है कि भारत की संस्कृति और संस्कार का प्रतीक ये उत्तर प्रदेश आज बदल गया है। और इस बदले हुए उत्तर प्रदेश के परिवेश में आज ये दीपोत्सव, ये दीपमाला का जो आज मेला उत्सव है, ये पूरे प्रदेश में कई दिनों तक लगने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ के तमाम नगर विकास मंत्री और सभी को मैं साधुवाद देता हूँ कि एक अनूठा कार्यक्रम कि लघु उद्योगों वाले दुकानदारों को भी लाभ हो, जो रेहड़ी वाले पटरीदार हैं उनको भी लाभ हो, जो यहाँ की जनता है उसकी भी श्रद्धा का एक अनुपम स्वरूप दिखाई पड़े, और यहाँ के एक स्वच्छता का वातावरण दिखाई पड़ने के साथ त्योहारों की पवित्रता का भाव अंतर्मन में स्थापित हो। ये आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संस्कारों का काम किया है, मैं समझता हूँ अनूठा है। आज जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं, अंत में मैं छोटी सी बात बताकर अपनी बात का समाप्त करता हूं कि ये स्थान, इससे पहले यहाँ पर एक कूड़ों का ढेर लगा हुआ था। 2006 में जब मैं महापौर बना था, तो इस कूड़े के ढेर के बीच में मुझे किसी ने बताया कि भारत और पाकिस्तान का मैच इसी मैदान पर हुआ करता था। उस कूड़े के ढेर को हटाने के बाद जो सिंधी समाज था, उसके झूलेलाल महोत्सव के लिए स्थान उनको आवंटित करके झूलेलाल वाटिका बनाई गई। और आज मैं साधुवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब से मुख्यमंत्री बने हैं इस मैदान की छटा बदल गई है। मां गोमती की आरती जब होती है और मां गोमती के जल का जब जलाभिषेक करके उसका आचमन करते हैं, तो लगता है कि भारत के परिदृश्य के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य भी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा, माननीय राजनाथ सिंह जी के सानिध्य में जो यहाँ पर काम होता है, और हमारे गोपाल जी टंडन नगर विकास मंत्री और यहाँ के हमारे विधि मंत्री और तमाम ये हमारे के मोहसिन राजा साहब सारा एक टोली बनकर काम करती है। तो ये आज ये दीपावली का उत्सव भी उसी का एक परिणाम है। मैं बहुत कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए पूरे लखनऊ की महान जनता को ये लक्ष्मणपुरी में मैं उनका आगमन का साधुवाद देता हूं, और एक केवल स्मरण कराता हूं कि जब छोटी दीपावली जिस दिन होती थी, हम लोग जाते थे यहीं बगल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण जी के मूर्ति के आगे
दीप दान किया करते थे और मानते थे कि भगवान कोई मैदान मिल जाए जहां हम लोग दीप का उत्सव मनाएं। भगवान ने सारी चीजें पूरी की, इसलिए मैं फिर से साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करेंगे कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भैया, आज देखिए लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि से जो दीप उत्सव का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले नगर विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आज जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मंच पर उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाने का काम किया, आज यहाँ पर पधारे, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर हमारे बड़े भाई और जिनका भी आपने उद्बोधन सुना, विकास की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, अब मंत्री परिषद में जो विभाग हैं उन विभागों की दृष्टि से हो, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे नगर विकास के मंत्री और हमारे बहुत ही प्रिय साथी श्री आशुतोष टंडन जी, हमारे मंच पर कैबिनेट मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और हमारे 2014 से लोकसभा में साथी रहे श्री कौशल किशोर जी, हमारे मंच पर यहाँ राज्यसभा के आदरणीय सांसद संजय सेठ जी, हमारी नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, मंच पर हमारे नगर विकास के और इस मंडल के और जिले के सभी अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं जानता हूँ आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि उनकी बातें आप भी सुने और मैं भी सुनूं। लेकिन आप सबको आज हम जो विकास का दीप यहाँ पर जलाएं, माँ गोमती के तट पर, इस विकास के दीप को आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में जला दिया था, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया था। और 2017 में उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए जब आपने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी कमल खिला करके हमें 325 सीटें देने का काम किया था, और आज जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो आपके आशीर्वाद का प्रताप है मेरे भाई बहनों। मैं आप सबका इसके लिए अभिनंदन करता हूं। और यह जो विकास का दीपोत्सव है, जो पूरे प्रदेश के अंदर आज दीपमालाएं दिखाई दे रही हैं, यह सरकार केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है। इसलिए केवल गंगा मैया, ये गोमती मैया के तट पर ही नहीं भाई बहनों, देश और प्रदेश के कितने गरीब घरों का अंधेरा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से, जिनके घर आजादी के बाद अब तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचा करके देने का काम किया गया। वहां प्रकाश उत्सव, वहां दीपोत्सव, सारे उत्सव का अवसर आया। जिन लोगों के पास अपने रहने के घर नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, इलाज के लिए पैसा नहीं था, नहीं कैसी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की, जिन योजनाओं के माध्यम से आज प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में 100% लागू करने में जो हमें सफलता मिल रही है, वह आपके आशीर्वाद का परिणाम है। मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और माननीय अपने केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का अपनी ओर से भी पूरे प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके बीच में हम तो लगातार आते रहते हैं। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को और अन्य वक्ताओं को सुनने का जो अवसर है उसको खोना नहीं चाहेंगे। इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम। बोलिए एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमारे 5 स्ट्रीट वेंडर्स को आधुनिक वेडिंग कार्ड प्रदान कर सम्मानित करें। ये वो साथी हैं हमारे जो दिन प्रतिदिन के श्रम से अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन इनके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है। श्री विजय बहादुर, श्री विनोद यादव, श्री संतोष कुमार कश्यप, श्री अशोक कुमार गुप्ता और श्री सूरज यज्ञसेनी जी। 50 वेंडर्स को आज कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें से प्रतीक स्वरूप 5 वेंडर्स को यहाँ पर ये कार्ड दी जा रही है। तालियों के साथ आप अपनी शुभकामनाएं दें और दीपावली की विशेष रूप से शुभकामनाएं इन्हें दें। इसके बाद 3 स्ट्रीट वेंडर्स को कैनोपी दी जाएगी। वैसे हम लोग 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को कैनोपी दे रहे हैं, जिसमें से 3 को प्रतीक स्वरूप दिया जाएगा। वेंडर कार्ड्स प्रदान करने के बाद आपकी तालियों के बिना सब कुछ सूना सा लगता है। 3 स्ट्रीट वेंडर्स श्री गोकुल प्रसाद, श्रीमती पूनम सोनी और सुश्री ज्योति गौतम को कैनोपी दी जाएगी। वेंडर कार्ड्स श्री सूरज यज्ञसेनी जी को दिया जा रहा है। 3 स्ट्रीट वेंडर्स को कैनोपी दी जाएगी। श्री गोकुल प्रसाद जी, वैसे 1000 लोगों को ये छतरी दी जा रही है, लेकिन प्रतीक स्वरूप 3 को श्री गोकुल प्रसाद, श्रीमती पूनम सोनी और सुश्री ज्योति गौतम। NULM समूह को चेक भी दिए जाएंगे। 3 लोगों को हम NULM के चेक देंगे। श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव को 1,90,000 का चेक, श्रीमती सुमन जी को 1 लाख का चेक और श्रीमती प्रीति गुप्ता जी को भी चेक प्रदान किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियों की शुभकामनाएं मिले। इसके बाद 3 स्वनिधि मित्रों का सम्मान किया जाएगा ट्रैक सूट के माध्यम से। श्रीमती मीना अंदानी, श्री कृपा शंकर और श्रीमती सलमा। 57 लोगों को ये ट्रैक सूट दिए जा रहे हैं, जिनमें से 3 को यहाँ पर दिया जा रहा है। कोरोना काल में स्वच्छकारों ने बहुत ही बड़ा काम किया, अपनी जान पर खेलकर हमारी सेवा की। उन्हें भी हम सम्मानित कर रहे हैं। सुश्री मालती, श्री सुनील कुमार और श्री जयप्रकाश जी को लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा दी जाएगी। 10,000 स्वच्छकार लखनऊ में है। हम चाहेंगे उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारा साथ दिया है। प्रतीक स्वरूप 3 लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा से, सुश्री मालती, श्री सुनील कुमार और श्री जयप्रकाश जी को। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। दीपावली की मंगल कामनाएं दें। सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज के इस आयोजन में उपस्थित होकर हमारा गौरव बढ़ाया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उन्हें सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। शुभ संध्या। आज की इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय केशव मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश शासन की वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक, आशुतोष टंडन, लखनऊ की
महानगर निगम की चेयरपर्सन आदरणीय संयुक्त भाटिया जी, राज्यसभा के सदस्य मित्र संजय सेठ जी, यहाँ उपस्थित सभी नागरिक मित्रगण, माताएं बहनें, युवा साथी, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, दीपावली की पावन उत्सव की अवसर पे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से राज्य की 17 महानगर निगम, 200 नगर पालिका, नगर निगम, ऐसे 217 स्थान पे विकास दीपोत्सव के नाम पे पिछले केंद्र में लगभग 7.5 साल, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से ऊपर से चलने वाले गरीब हितैषी सरकारों की जो उपलब्धि रही है। मित्रों, मैं देश विदेश में अनेक जगह पे गया हूं, लेकिन मैं पहला उत्सव ऐसे देख रहा हूं, मंच पे हमने किनको बुलाया, ये दीपोत्सव में किनकी घर में उजाला हुई, किनकी घर में उजियार आई, किनकी घर में रोशनी पहुंची। आज के उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 217 जगह पे शुरू होने वाला, सप्ताह व्यापी शुरू होने वाला इस दीपावली मेला पे एक नई मिसाल खड़ा किया है। रेड़ी पटरी वाला, जोगी झोपड़ी वाला, ठेला वाला, खुमचे वाला, उनको माननीय मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री समूह आदर से बुला के आज इस भव्य उत्सव पे सम्मानित कर रहे हैं और सरकार की शासन की कल्याणकारी योजनाओं से उनको समर्पित कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। आजादी को 75 साल हो गया, ऐसे चकाचौंध मंच पे संपन्नों की स्थान थी, जिनके पास उद्योग लगाते थे, जो लोग बड़े बड़े धंधे करते थे, उनको ऐसे मंचों पे बुला के सम्मानित किया जाता है। यही परंपरा रही देश की। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से प्रदेश में, देश में गरीबों की महत्व बढ़ी है। आज की दीपोत्सव की इस कार्यक्रम उसकी उदाहरण है। कोरोना की महाविपत्ति के समय में जिन्होंने सेवा किया, ऐसे माता को बुला के सम्मानित किया गया। मैं इस भव्य पवित्र गोमती की किनारे इस मेला को उद्घाटन करने के अवसर पर जब मुख्यमंत्री जी के साथ 2-3 स्टॉल में गया, तो उन्होंने 2-3 मित्रों को, बहनों को पूछ रहे थे, क्या आप डिजिटल पेमेंट किए हैं क्या? मैं तो उसको कैबिनेट में मोदी जी ने जब पारित कर रहे थे, तब उसकी मैं कागजी अनुभव किया था। मेरी जिंदगी का आज एक सौभाग्य की दिन है। मैं ऐसे मित्रों को, ऐसे आत्मविश्वास से भरा हुआ भाई और बहनों को देखा उस समय में, जब आके पूछा कि इनकी ब्याज कितना है। मित्रों, रेडी वाला, खुमचा वाला, रेडी पटरी में फल सब्जी बेचने वाला 1 रुपया में 30 पैसा, 40 पैसा की ब्याज से कारोबार करता है। 2000, 3000, 5000 की उसकी जरूरत है। बैंक वाले उनको अपने बरंडा पर उठने नहीं देते थे। वो मजदूरी में साहूकार के पास जाता था, मनी लेंडर के पास जाता था, 30% की 30 पैसे की ब्याज में ऋण लेता था। कोरोना की महाविपत्ति के समय में मोदी जी ने योजना बनाई, स्वनिधि योजना के नाम पे एक योजना ऐसे बनाई। मैं बधाई देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तर प्रदेश शासन 8 लाख से ज्यादा भाई बहनों को इस 10,000 की छोटे लोन उपलब्ध करवाए। और उस लोन की ब्याज कितना है? बाजार में 1 रुपया में 30 पैसे की लोन
और योगी जी मोदी जी का लोग ब्याज अगर डिजिटल पेमेंट कर दे तो 0 रुपया की ब्याज है मित्रों। यही है योगी मोदी की सरकार। लोग कहते हैं हम साइकिल में बैठ के आएंगे और हमारी रेडी पटरी वाले डिजिटल पेमेंट में आगे जा चुके हैं। मैंने अखबार में पढ़ा जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली में और लखनऊ में शासन किए, समता की बात कहने वाले लोग, समाज कल्याण की घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग आज इस मेले में देखने चाहिए। 217 जगह पे जाके स्वनिधि की लाभार्थी भाई बहनों को मिलना चाहिए और एक ही बात पूछे। हम आज पत्रकारों के सामने सार्वजनिक रूप में चुनौती देते हैं, अब जाके पूछिए स्वनिधि में अगर डिजिटल पेमेंट होगा तो ब्याज कितना होगा। 30 पैसे से 0 पैसा की ब्याज आज हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। क्या चाहते हैं आप? किसी की स्टेटमेंट मैंने देखा कि हम पेंशन उपलब्ध कराएंगे। जो लोग खुद पेंशन पे हैं, बरेली और अमेठी से मुंह छुपा के केरला जाके पहुंचे, ये आज उत्तर प्रदेश में आके कह रहे हम पेंशन देंगे। उनको यूपी की जनता पेंशन में बिठा दिया है। बाकी कह रहे हम प्रदेश को आगे ले जाएंगे। शासन आपने पिछले दिनों में किया था, अभी दिनेश जी हिसाब दे रहे थे। डर भय पैदा करके, दहशतगर्दी करके आपने समाज के एक तबके में भय पैदा करके, घृणा पैदा करके आपने शासन किया। आज हम हिसाब दे रहे हैं पिछले 4.5 साल में कोई जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव एक भी नहीं हुआ है। कोई भी हो, वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, किसी भी दल का हो और गुनहगार है तो सलाखों के पीछे है, जेल की कोठरी में आज बंद है। यही मोदी जोगी की शासन की नमूना है। कल्याण के लिए शांति की आवश्यकता होती है, विकास के लिए कानून की आवश्यकता होती है। आज दिल्ली और लखनऊ में डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक दिशा में लोक कल्याण की। मित्रों, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार में शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहा हूं। पिछले बार मैं आया था तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा विभाग की लेखा जोखा ले रहा था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के महत्व क्या है इस देश को बनाने में। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है? देश में 26 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। अभी महाराज जी ने 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चों को पूछ रहे थे, बाबू स्कूल खुल गया कि नहीं गया? वो मजाक कर रहे थे बच्चे महाराज जी के साथ। शिक्षा मंत्री जी पास में खड़े थे, स्कूल खुल गया है, बच्चे जाना शुरू कर दिए हैं। देश में मित्र ऐसे बच्चे 26 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में उनमें से 5 करोड़ है। लगभग 20% देश की हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ना शुरू करेगा, देश आगे बढ़ जाएगा मित्रों। अभी तो इसीलिए विश्व की बहुत सारे लोग योगी जी के बारे में बड़े आदर के साथ एक बात कहते हैं, हमें योगी दे दो। अरे हम उत्तर प्रदेश में रखना चाहते हैं, हाँ कि नहीं हो भाइयों बहनों? हाँ कि नहीं बताएंगे भाइयों बहनों? आशीर्वाद रहेगा ना बीजेपी के ऊपर? योगी जी के ऊपर आशीर्वाद रहेगा ना? मोदी जी को भरोसा करेंगे ना? केशव मौर्य और दिनेश शर्मा जी के ऊपर आशीर्वाद रहेगा ना? मित्रों, अभी अभी कानपुर IIT का एक रिपोर्ट आई है। 20 अप्रैल महीने में इस देश में एक पीपी किट नहीं बनती थी, एक पीपी किट नहीं बनती थी। और आज 2021 में 2021 में अक्टूबर के महीने में 100 करोड़ नागरिकों को टीका लगा दिया गया है। 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीका
केवल उत्तर प्रदेश में लगा है। यह है शासन, यह है सेवा। आज 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश की शासन को, देश की शासन को योगी जी की, मोदी जी की नेतृत्व एक नई ऊंचाई तक ले जा रहा है। दुनिया आज इस विकास के मॉडल को सराहना कर रही है, आशा की नैन से देख रहा है। मित्रों, इस विकास उत्सव, दीपोत्सव एक नई उत्साह हम लोगों की मन में लेके आया है, नई उमंग लेके आई है। आने वाले दिनों में कोरोना से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, अर्थनीति जब हमारी पटरी पे आने लगा है, उत्तर प्रदेश की नौजवानों को, माताओं को, बहनों को सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने की नेतृत्व का जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है। आइए इस दीपावली में हम संकल्पना करें, उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की रफ्तार से आगे ले जाएंगे। आप सभी को दीपावली का अनेक अनेक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ संस्कृति पूरी गरिमा के साथ मुस्कुराती है। ये नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ दीपावली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के दीपों से जगमगाती है। ये नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ होली प्रेम और सद्भाव के रंगों से खेली जाती है। ये नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ महाशिवरात्रि पर कृपा के फूल बरसते हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है जो सबकी निष्ठा और आस्था की सुरक्षा भी करता है और सम्मान भी। इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। विकास दीपोत्सव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गण नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास श्री डॉक्टर रजनीश दुबे जी, हमारे यहाँ के सभी अधिकारीगण, पार्षदगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपोत्सव का पर्व दीपावली एक सप्ताह का यह विकास दीपोत्सव का आयोजन आज प्रदेश के 17 नगर निगम समेत 200 अन्य नगर पालिका परिषद में एक साथ प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं लखनऊ वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, इसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। आप सबने देखा है पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। ये महामारी है कोरोना की। कोरोना कालखंड में जब लोगों की आजीविका पर संकट आया, उनके जीवन और जीविका दोनों संकटग्रस्त हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए कुछ मंत्र दिए थे।
उन मंत्रों के साथ यह विकास दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है तो हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ, माननीय सांसद संजय सेठ जी और अन्य अधिकारियों के साथ, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी और अन्य पदाधिकारियों के साथ जब हम लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए तो मुझे बताया गया कि 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और उसी में हम कुछ पंडाल में गए, अलग अलग उत्पाद उन लोगों ने तैयार किए। और लखनऊ तो वैसे भी चिकन कारीगरी के लिए विख्यात रहा है। उन सभी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए आज का एक कार्यक्रम अगले एक सप्ताह तक चलेगा और दीपावली तक पूरी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ नगर विकास विभाग विभिन्न अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाते हुए, परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सभी लोग अपना योगदान देकर के अपने पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का कार्य करेंगे। और इसलिए इस अवसर पर हम सब आपके प्रति बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमें इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर आदि गंगा के रूप में विख्यात मां गोमती की आरती से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत नदी संस्कृति का देश है। हमने अपनी हर नदी को गंगा जैसी पवित्र नदी के रूप में मान्यता दी है। उसकी अविरलता और निर्मलता के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की नदी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया है। हमारा भी दायित्व बनता है, हम अपनी इन सभी अविरल और निर्मल नदियों के संरक्षण के लिए अपना अपना योगदान अपने स्तर पर भी देने का कार्य करें। यहां गंदगी न फेंकें, किसी प्रकार की उसमें अतिक्रमण न होने दें, किसी को भी उन नदियों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दें। अगर ये सभी संकल्प हर भारतवासी ले लेगा तो फिर दुनिया में क्या होता है, लेकिन भारत में जल का संकट कभी नहीं आ सकता। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार हमारे लिए उत्साह और उमंग के अवसर होते हैं, लेकिन इस उत्साह और उमंग के साथ एक गरीब को भी हम जोड़ सकें, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उस उत्साह और उमंग के साथ जोड़ सकें। इस दृष्टि से आपने देखा होगा यहाँ पर अभी अनेक प्रकार के लाभार्थियों को मंच पर बुला करके सम्मानित करने का काम भी हुआ। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मियों ने जो भूतपूर्व कार्य किया वे सभी अभिनंदनीय हैं। इसके लिए उन सब का हमने यहाँ पर मंच पर अभिनंदन किया। हमने यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख स्ट्रीट वेंडर यानी ठेला, खोमचा, रेडी, पटरी व्यवसायी 8 लाख ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रत्येक को 10,000 रुपए का लोन बैंक से उपलब्ध करवा चुके हैं। और जिन्होंने डिजिटल पेमेंट से अपनी राशि वापस की है, उन्हें जितना इंटरेस्ट था वह सभी राशि वापस हो चुकी है, यानी 0 इंटरेस्ट पर उनको 10,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उपलब्ध हुई है। ये पहली बार हुआ है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के पुनर्वास की कोई विकास की योजना बनी और पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भारत सरकार के स्तर पर कोई कार्य योजना बनी है। आज इन सबको यहाँ पर सम्मानित करते हुए हमें आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के इस गौरव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर नगर निकाय का दायरा बढ़ा है। कल ही हम लोगों ने 83
नए नगर निकाय में कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। यानी नगरीयकरण विकास की एक आधार और उस आधार के साथ जुड़ती है आम जन की बुनियादी सुविधाएं, आम जन को बेहतर सुविधाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विगत 4.5 वर्ष में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। यह आवास आजादी के बाद जिन लोगों ने शासन किया है ये लोग भी उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन गरीब के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया है। पहले भी उपलब्ध हो सकता था, लेकिन इससे पहले की सरकारों में संवेदना गरीब के प्रति नहीं थी। 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए हैं। ये बिजली के कनेक्शन और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों में संवेदना नहीं थी। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन भी दिलाए थे। और जब ये योजना प्रारंभ हुई थी और प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 46 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हुए थे, तब इस विभाग के मंत्री के रूप में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। आज मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 8 करोड़ गरीबों के घर में एक ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी का सिलेंडर मौजूद है। 6 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना प्राप्त हुई है। और हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर हर गरीब, हर निवासी या प्रवासी कामगार को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों के मन में गरीब के प्रति, किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, व्यापारी के प्रति, स्ट्रीट वेंडर के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है, लेकिन पहले की सरकारों के लिए अपना स्वयं का खानदान ही प्रदेश हुआ करता था। उनके पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वह देख सके पूरे प्रदेश को। पहले बहन बेटियां स्कूल जाने में डरती थी। मैं भी देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे स्टॉल पे खड़े थे, स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे। पहले बच्चे डरते थे स्कूल जाने में, बालिकाएं और भी भयभीत होती थी। आज किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी बेटी को छेड़ सके, क्योंकि उसको मालूम अगर छेड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो हर व्यक्ति जानता है। भाइयों बहनों, पहले पर्व और त्योहार होता था और जब कमाई का साधन होना होता था, ये स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, हर व्यापारी के लिए जब कमाई का माध्यम बनता था, तब दंगे शुरू हो जाते थे। 4.5 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा, आप तो दंगाई तो डर ही गए, अब आपके पर्व और त्योहार को देखकर कोरोना भी भयभीत हो गया है। आपने देखा होगा, कोरोना एकदम शांत है। दुनिया के अंदर अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, यूरोप में, चीन में लॉकडाउन चल रहा है और यहां पर हम अपने उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने सही मायने में आस्था का सम्मान किया है। याद करिए, जब 3 नवंबर को हम लोग अयोध्या में होंगे, नगरीय क्षेत्र में अब तक 9 लाख गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है। उन 9 लाख घरों में भी एक एक दीपक जलेगा और भाइयों बहनों, 9 लाख दीपक हम अयोध्या में प्रभु राम के उस पावन स्थल पर भी जला करके दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ जोड़ेंगे। पहले की सरकारें अयोध्या जाने में डरती थी, पहले की सरकारें राम का नाम लेने में डरती थी, कृष्ण का नाम लेने में डरती थी, पर्व और त्योहारों में बधाई देने से डरती थी। आज तो अयोध्या में दीपोत्सव है तो वृंदावन बरसाना में रंगोत्सव भी है, काशी में देवो दीपावली है तो प्रयागराज में माघ मेला
या कुंभ का आयोजन भी होता है। आज हर एक धर्मस्थल पर्यटन संवर्धन की नई योजना के साथ जुड़ करके आस्था का सम्मान भी कर रहा है। आस्था का सम्मान भी है, हर नागरिक को सुरक्षा भी है और सबके स्वावलंबन का कदम भी ये विकास दीपोत्सव जैसे पर्व और आयोजन के माध्यम से हो रहा है। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ लखनऊ वासियों के साथ जुड़ते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। जो यहां पर वेंडर्स आए हैं, जो 1500 दुकानें आई हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। इनकी खूब बिक्री हो, पर्व और त्योहार का आनंद लें, आप सबका जीवन मंगलमय हो, पर्व और त्योहार आपके जीवन में हो, खुशहाली लाए, इस कामना के साथ दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए कि उत्तर प्रदेश के हर घर को सुख शांति और समृद्धि का वरदान मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपने स्थान पर रहें। अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रारंभ होंगी। मंच को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित किया जाएगा और आप गीतांजलि शर्मा के लोकगीतों का आनंद लेंगे, फूल की होली का आनंद लेंगे। सभी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री और गणमान्य अतिथियों के प्रस्थान तक अपने